भारतीय सेना में जल्द ही महिला अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है और महिला जो अग्निवीर होंगी वो जो सैनिक के पद पर होंगी, क्योंकि भारतीय सेना में पहले से ही महिला जो हैं वो सैनिक के पद पर तैनात हैं। और भारतीय सेना जो है पहली देश की जो है सर्विस थी जिसमें महिलाएं जो थी जवान यानी सैनिक के रैंक पर उनकी तैनाती हुई थी। 1 साल हो चुका है भारतीय सेना में महिलाओं को अपनी ड्यूटी देते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए, यानी देश की सुरक्षा करते हुए। और भारतीय सेना की जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है जिसे CMPV कहा जाता है, उसमें भारतीय सैनिकों का महिला सैनिकों का पहला दस्ता जो है वो शामिल किया गया था। 1 साल इनको अब ट्रेनिंग करने के बाद, 13 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद और 1 साल ड्यूटी करने के बाद अब ये जगह जगह पर इनकी पोस्टिंग है। और इस वक्त ABP न्यूज़ पर ये भारतीय सेना की जो महिला सैनिकों का पहला दस्ता जो है इस वक्त मौजूद है। उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 1 साल में, क्योंकि भारतीय सेना जो है, जो थल सेना है, वो 11-12 लाख की सेना है जो माना जाता है कि मेल डोमिनेटेड यानी कि पुरुष प्रधान सेना है। और उसमें महिलाएं जो हैं वो पहुंची है, सैनिकों के पद पर पहुंची थी। अफसर के पद पर पहले से ही 90 के दशक से जो है महिलाएं सेना में थी, लेकिन जवानों के पद पर, सैनिकों के पद पर वो पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मेघा हैं, नेहा हैं, संध्या हैं और स्मृति हैं, जो कि 1 साल अपनी ड्यूटी करके आ चुकी हैं। जगह जगह पर इनकी पोस्टिंग है, किसी की कश्मीर में है, किसी की जोधपुर में है और किसी की बरेली में है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, किसी की असम में है। तो सबसे पहले हम लोग मेघा से बात करेंगे। मेघा, सबसे पहले स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। पिछला 1 साल आपका किस तरह से रहा, क्या अनुभव रहा आपका भारतीय सेना में जो आपने अपनी सेवाएँ दी हैं? भारतीय सेना में वर्ष 2019 में मुझे इनरोल किया गया। हमें 61 वीक का कठिन प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण के बाद हमें अपने अपने यूनिट्स में पोस्ट किया गया। अभी मैं दिल्ली एरिया में पोस्टेड हूँ। तो 1 साल में ट्रेनिंग के दौरान जो हमने सीखा वो हमें यहाँ अप्लाई करने के लिए मिला। जो हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखा वो हमने ग्राउंड में किया। तो एक जो हमने सीखा और उसको ग्राउंड में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे हमारे साथ हमारे सीनियर रहते हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं किस तरह से हमें ड्यूटी करनी है। तो हम उनकी मदद से अपने ड्यूटीज़ को कर पाते हैं और जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी सीखी वो हमें ग्राउंड में अप्लाई करने का मौका मिला। तो इस तरह से अभी बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारतीय सेना ने बहुत गर्व महसूस करवाया। जब हम इस वर्दी को पहनते हैं तो एक अलग पहचान बन जाती है। जिस नज़र से हमें दूसरे लोग देखते हैं, उनकी आंखों में जो चमक दिखती है इस वर्दी को देखकर, वो बहुत खुशी देती है। थैंक यू। बहुत खुशी देती है। तो हमारे साथ ये लांस नायक मेघा चंदेल थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और इस वक्त जो है दिल्ली में ही, जो दिल्ली जो एरिया है वहाँ पर उनकी तैनाती है। हमारे साथ लांस नायक नेहा भी हैं, जो कि पंजाब की रहने वाली हैं। और इस वक्त कहाँ पर तैनाती है आपकी पोस्टिंग? सर मैं बरेली में पोस्टेड हूँ। पोस्टिंग है। तो लांस नायक नेहा, ये बताइए कि क्योंकि भारतीय सेना इतनी 11-12 लाख की बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, लेकिन अधिकतर पुरुष उसमें हैं, बड़ी तादाद में उसमें पुरुष हैं। और आपकी पहला आपका बैच था, पहला दस्ता था आपका जिन्होंने भारतीय सेना में शामिल हुआ महिलाओं का। ये कैसे आप लोग, कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए इतनी बड़ी सेना में काम करने का? सबसे पहले तो मैं महान भारतीय सेना का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिला को भर्ती किया। और हम जैसे जानते हैं, आपने भी जैसे बताया कि ये एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है और इसमें हमें बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हमने एक एक चैलेंज को कंप्लीट किया। लेकिन सबसे बड़ा हाथ रहा हमारी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का। हमारी जो भी ट्रेनिंग टीम थी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके लिए उन्होंने शुरू से ही बहुत हमें सपोर्ट किया। एक सपोर्टिंग माहौल क्रिएट किया गया हमारे लिए, जिसके कारण हमने सफलतापूर्वक अपना जो है प्रशिक्षण कंप्लीट किया। और उन्होंने मतलब हमें स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेल डोमिनेंट है, कुछ बायसनेस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें मेल सैनिकों की तरह ही सपोर्ट किया गया। और जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो वो सिर्फ एक सैनिक है, को क्या मेल क्या फीमेल क्या जाति क्या धर्म, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। उसे एक सैनिक के तरह ही ट्रीट किया जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। देखिए ये होता है एक सैनिक कि चाहे वो सैनिक चाहे पुरुष हो महिला हो, अगर वो यूनिफॉर्म पहन लेता है, वर्दी धारण कर लेता है, तो वो एक सैनिक होता है। फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे फिर वो महिला हो पुरुष हो, चाहे उसका धर्म क्या हो, जाति क्या हो। हमारे साथ लांस नायक संध्या गुप्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो इस वक्त जोधपुर में उनकी तैनाती है, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत करीब तैनात हैं। अब लांस नायक संध्या, ये बताइए कि क्योंकि आप लोग सभी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में आप लोगों की पोस्टिंग हुई, पहला दस्ता उसी में गया, तो आप लोगों के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ आपने पिछले 1 साल में की? कैंटोनमेंट में हमारी ड्यूटीज़ ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, पुलिस ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन, चेकपोस्ट ड्यूटीज़ आदि विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ करते हैं, जिससे हम कैंटोनमेंट में अनुशासन और कानून को बनाए रखें। इसलिए CMP को कानून बनाने वाली संस्था के नाम से जाना जाता है।
और हमारी ड्यूटीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है जहाँ पे महिलाएं और बच्चे इन्वॉल्व हों। तो जहाँ पर क्योंकि कैंट एरियाज़ में ज़्यादा उनकी पोस्टिंग होती है। हमारे साथ लांस नायक स्मृति भी हैं और स्मृति की जो पोस्टिंग है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। तो स्मृति आप बताइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर और किस तरह से वहाँ पर जो इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, उन सब के बीच में आपकी जो तैनाती, आपकी जो पोस्टिंग हुई, आप किस तरह से देखती हैं अपने पिछले एक साल का कैरियर को? सबसे पहले तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हमें इस संस्था में आने का मौका मिला। जब कहते हैं फील्ड एरिया में ड्यूटी करने की तो सबके मन में एक भय पैदा हो जाता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं फील्ड एरिया में पोस्टेड हूँ तो मुझे भय से ज़्यादा खुद एक तरह की अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि पीस एरिया में ड्यूटी करना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन फील्ड एरिया में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है और कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन हमें इतनी अच्छे से प्रशिक्षण दी गई है जिसकी वजह से मैं पूरा खुद पे भरोसा करती हूँ कि मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए तो मैं अपना पूरा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करूँगी। वहाँ पे हम ट्रेनिंग के दौरान हमें काफ़ी अच्छे तरह से तो ये बताइए, क्योंकि आप जैसे कि आपकी जो साथी हैं उन्होंने कहा कि जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो सैनिक ही हैं आप, लेकिन फिर भी जब कश्मीर का नाम आता है तो कहीं से कोई डर थोड़ा बहुत मन में आता है या नहीं? आपको एक सैनिक हैं तो कहीं पर भी जाकर आपको पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी ड्यूटी करने जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, डर तो नहीं होता, लेकिन एक तरह की बहुत प्राउडनेस होती है खुद पे, क्योंकि फील्ड एरिया में ड्यूटी करने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती है, क्योंकि हम अपने पूरे देश की सेवा कर पाते हैं फील्ड एरिया में। पूरी हमारे अच्छी ड्यूटी करने की वजह से पूरी देश आराम से अपने घर में तैनात रहती है, अपने घर में खुश रहती है, सेफ़ रहती है, क्योंकि हम तैनात रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं फील्ड एरिया में पोस्टेड हूँ। ये होता है, एक सैनिक का जज्बा होता है कि जो उनके लिए, सैनिकों के लिए ये एक गर्व की बात होती है कि उनको जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में, जैसे डिस्टर्ब एरिया में या फिर यानी कि जो डिस्टर्ब एरिया है, यानी कि जो पीसफुल पोस्टिंग से ज़्यादा एक सैनिक के लिए गर्व की बात होती है कि वो ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर उसको चैलेंज मिले, जहाँ चुनौतियाँ हैं उसके सामने। देश के दुश्मन हैं, चाहे वो आतंकियों से लड़ना हो या फिर बॉर्डर पर लड़ना हो, वो उनके लिए होता है। जो महिला जो सैनिकों का दस्ता है वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ज़रूर शामिल हुआ और पीस टाइम में जो ड्यूटीज़ होती हैं कैंट एरियाज़ में, छावनियाँ में, उनको किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या फिर ट्रैफिक ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन लांस नायक नेहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तो पीस टाइम है, लेकिन एक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की जो मुख्य चार्टर ये भी है कि जब युद्ध होगा, जब वॉर होगी तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध बंदी जो होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनकी भी उनको देखना होता है। तो वो आप लोगों को वो भी सिखाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1971 के युद्ध में तो भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। तो इस तरह का बड़ा चैलेंज भी आप लोगों के सामने कभी भी आ सकता है। इसके बारे में भी हमें पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। जो आपने बताया, जो 71 का वॉर था, 93 प्रिजनर्स थे, तो उनके लिए जो हमें उनकी हैंडलिंग के लिए हमें डेमो क्लासेस चलाई जाती हैं हमारे प्रशिक्षण के दौरान। जो ट्रेनिंग विंग होता है उसमें हमारे लिए ये सब ट्रेनिंग जो है हमें पूरी दी जाती है। कैसे रिफ्यूजीज़ को हैंडल करना है, स्ट्रैगलर्स को कैसे हैंडल करना है, वॉर टाइम पे हमें ट्रैफिक को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, उसके बारे में हमें पूरा एक डेमो के तौर पे दिखाया जाता है और हमें उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है हमारे ट्रेनिंग टाइम के दौरान। और इसीलिए हम मानते हैं कि हम वो अगर ऐसी नौबत आती है तो वो कार्य हम बहुत अच्छे से करेंगे और वो कार्य को करने की हमें बहुत अच्छी एक क्षमता है। आप लांस नायक संध्या, क्योंकि अब हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप तो हैं ही हैं, पहला दस्ता आपका था महिलाओं का सैनिकों के पद पर, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि जो अग्निवीर में भी महिलाएं आएंगी, तो आप लोग तैयार हैं अपने अग्निवीर साथियों के लिए, उनको वेलकम करने के लिए? यस बिल्कुल सर, हम लोग बहुत ज़्यादा उनका वेलकम करने के लिए तैनात हैं यहाँ पे कि हाँ आए, उनका स्वागत किया जाए। आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी सर? हाँ, ड्यूटी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी सर, ड्यूटी वो भी सीखेंगी, उनका भी हो जाएगा जॉब।
तो ये हमारे साथ भारतीय सेना की जो महिला सैनिक हैं, पहला दस्ता जो महिलाओं का भारतीय सेना में शामिल हुआ था कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में, वो हैं और बता रही हैं कि किस तरह से पिछला 1 साल उनका अनुभव रहा, सेना में रहा, ड्यूटी के दौरान रहा, चाहे फिर वो पीस एरिया में हो, बरेली में हो, या फिर कश्मीर में हो, या फिर जोधपुर में हो, जो कि जो माने जाते हैं जैसे कश्मीर डिस्टर्ब एरिया है और वहाँ पर तैनाती एक बड़ी चैलेंज के तौर पर देखी जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसी महिला सैनिक हैं जो कहती हैं कि इस तरह के एरिया में फील्ड पोस्टिंग जो है उनके लिए गर्व की बात है कि उनको वहाँ पर पोस्टिंग मिली है, क्योंकि ऐसी जगह में जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ लड़ना ही एक सैनिक को का धर्म है और सैनिक को सिखाया जाता है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।